नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सादिक हॉर्स 24 से और आज हम हैं जयपुर में जगतपुरा पोलो क्लब या बॉलीवुड सर बॉलीवुड पोलो अकेडमी और मिलने जा रहे हैं कि पोलो प्लेयर से। सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ धाबरिया है जी। और आपके फार्म का नाम सर? हमारा फार्म है बॉलीवुड पोलो अकेडमी जी, धाबरिया फार्म्स। यहाँ पे हम कुछ सालों से पोलो अकेडमी चला रहे हैं। यस। और हम हर साल कई पोलो प्लेयर्स तैयार करते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट है जो हमारे साथ प्रैक्टिस मैचेस कर रहे हैं और अब वो भी प्लेयर बनने लायक हो चुके हैं। जयपुर की कौन सी जगह पे लोकेटेड है सर फार्म? हम जगतपुरा में लोकेटेड है, जगतपुरा आरटीओ के बहुत नज़दीक। ये जगतपुरा शूटिंग रेंज के भी बहुत पास है। शूटिंग रेंज भी हो गया आपका, जेएनयू मेडिकल कॉलेज, ये सब हॉस्पिटल के बहुत ही अच्छी बहुत लोकेशन ही पॉपुलर लोकेशन है, अपकमिंग लोकेशन है। और यहाँ आना जयपुर सिटी से बहुत दूर भी नहीं पड़ता है। ओके, अभी कितने घोड़े हैं सर आपके पास? करंटली हमारे पास 14 घोड़े हैं। थैरोब्रीड अलग अलग ब्रीड्स के हैं, 2 अर्जेंटाइन घोड़े भी हैं हमारे पास। अच्छा, वो भी देखने को मिलेंगे। हाँ। वेरी नाइस। और पोलो के कितने हैं अभी अपने पास में? पोलो के लिए रेडी सारे टाइम के साथ होते हैं। जैसे कुछ नई पोनीज आएंगी, कुछ नए घोड़े बच्चे होंगे तो उनको ट्रेन किया जाएगा। फिर कुछ थोड़े एजेड हो जाते हैं तो उनको मोस्टली स्टूडेंट्स को राइडिंग सिखाने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, राइडिंग क्लब भी है आपका? जी, हम पोलो सिखाने से पहले हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं। तो पोलो अकेडमी के साथ साथ हॉर्स राइडिंग अकेडमी भी है ये। तो कुछ हॉर्सेज हैं जो छोटे बच्चों के लिए ही हम यूज करते हैं, जो ज्यादा समझदार सेटल्ड थोड़े एजेड हॉर्सेज हैं। तो करंटली पोलो के लिए रेडी जो हम गेम्स में यूज करते हैं 8 हॉर्सेज हैं। 8 हॉर्स उनके लिए यूज कर रहे हैं। तो नजदीक अराउंडिंग जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे सीखने के भी मॉर्निंग इवनिंग में सेशन में आपके पास आते हैं। जी। और आपके जो ट्रेनर हैं सर, खास करके उनके बारे में बताइए जो बच्चों को भी सिखा रहे हैं। अभी जो हमारे ट्रेनर हैं वो है भागीरथ जी, जो हमारे फार्म के हॉर्स केयर टेकर भी हैं, जो सारे हॉर्सेस का ध्यान रखते हैं, सारी स्टेबल रिक्वायरमेंट्स को अप टू डेट रखते हैं, खाने का प्रोक्योरमेंट। ही मैनेजेस एवरीथिंग, ही मैनेजेस द टीम दैट टेक्स केयर ऑफ द हॉर्सेस। तो बात करें अपने पोलो की, तो इसमें बेसिक सर कहाँ से शुरू करते हैं अपने? पोलो शुरू कैसे करते हैं? मतलब किसी को पोलो खेलना है, कोई एवरीडे जाना है। हाँ, मतलब उसमें आगे तक खेलना है। तो जैसे राइडिंग में तो शुरू में राइडिंग सिखा, जब बच्चा राइडिंग में अच्छा खासा बच्चा राइडिंग करने लग जाता है तो पोलो में फिर कैसे मैनेज करता है? उसका घोड़े पे माउंट होना, हाथ में स्टिक से, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए सर। उसके बारे में विस्तार से बताने से बेहतर मैं समझता हूँ जब मैं घोड़े पे माउंट करूंगा तो मैं आपको सही तरीका घोड़े पे बैठने का पोलो के लिए वो मैं आपको ढंग से सिखाऊंगा। वेरी नाइस। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मेन डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है पोलो में एजिलिटी, यानी कि घोड़े का इधर उधर मूवमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। रेस के घोड़े का काम होता है सीधा भागना। तो आपका घोड़ा एजाइल होना चाहिए। और पोलो में भी 2 तरह के पोलो होते हैं, एक होता है अरीना पोलो और एक ग्रीन ग्रास ग्राउंड पोलो। जैसे हमारा रामबाग पोलो ग्राउंड है, वो है ग्रीन ग्राउंड पोलो। तो वहां ग्राउंड बहुत बड़ा होता है और बाउंड्रीज नहीं होती हैं, तो घोड़े यूजुअली तेज भागते हैं और एक लाइन में चलती है बॉल। आपकी मिस हुई तो आप छोड़ देते हैं। ओके। जबकि दूसरा जो हमारे पास अरीना है वो है पोलो अरीना। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पोलो ग्राउंड, जो कि साइज में थोड़ा छोटा होता है। ये एक वॉल से कवर्ड होता है चारों तरफ से, और ये 3 अ साइड खेला जाता है। ट्रेडिशनल ग्रीन ग्राउंड पोलो 4 अ साइड खेला जाता है। इसमें घोड़ा इतना तेज भगाने से ज्यादा मूवमेंट और आपका सेंस कि मैं टेक्निकली घोड़े को किस तरह से ले जाऊं, वो ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे मतलब ज्यादातर लेसन सिखाया जाता है घोड़े को। तो राइडर की और घोड़े की दोनों की बॉन्डिंग कैसी है? तालमेल के लिए, सीखने के लिए, सेफ्टी एंगल से अरीना पोलो एक अपकमिंग वर्जन है ऑफ पोलो जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। एक सर आपने ये स्टेचू जो बना रखा है, इसके बारे में जरा बताइए। जी, तो पोलो सिखाने के मैं आपको स्टेजेस के बारे में समझाता हूं पहले। यस सर। तो पोलो सीखने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहली चीज है आपको घोड़ा चलाना आना चाहिए। अब घोड़ा चलाना आता है, उसके बाद आपको स्टिक से बॉल को मारना है। ओके। तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्टिक से घोड़े के पैर पे मार दिया तो घोड़ा लंगड़ा भी हो सकता है, जो कि बहुत डैमेजिंग हो सकता है घोड़े के लिए, मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले कंफर्टेबल होना होता है। स्टिक का जो मूवमेंट है, आपको जिस तरह से शॉट लेना है उसके लिए। तो उसके लिए हमने बनाया है एक पोलो पिट। यहाँ पे हमने एक मेटल का हॉर्स डमी बना रखा है। इसको सैडल अप किया जाता है, इस पे सैडल लगाया जाता है, फिर बैठा जाता है और पोलो के शॉट्स प्रैक्टिस किए जाते हैं। 4 तरह के शॉट्स होते हैं, फोर हैंड, बैक हैंड,
नियर साइड फोरहैंड एंड नियर साइड बैकहैंड। ओके तो वो चारों शॉट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इस पिट का ये फायदा है कि इसका जो स्लोप है, जी। आप जब बॉल को मारते हैं वो जाली से भिड़ के वापस से बॉल आपकी तरफ आती है। Okay. एंड एक मूविंग बॉल को आपको मारने की प्रैक्टिस होती है जो कि एक रियल गेम को अच्छे से सिमुलेट करती है। वेरी नाइस। ये है बेसिक अपना पोलो को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रैक्टिस करना शॉट्स भी में जरूरी practice। रहता है। इस पर भी जी, इस पे भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपके शॉट्स में क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आती है, क्योंकि आप improvement घोड़े पे गेम्स में बहुत कम ही प्रैक्टिस कर पाते हैं। असली गेम की प्रैक्टिस होती है उससे पहले, जो कि जिसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो अब अपने सर घोड़े पे माउंट होते हैं। अपने सैडल और इसके सेटअप की बात करें तो ये बिट कौन सी यूज करते हैं अपने इसके अंदर? प्लेन बिट रहता है, कैसा रहता है सर? डी बिट आता है? इसमें गेम के हिसाब, गेम में अलग बिट रहता है, प्रैक्टिस में नॉर्मल कजाई लगा के भी करते हैं। अच्छा, तो अभी कौन सा बिट यूज कर रहे हैं अपने? घोड़े के नेचर पे भी होता है कि किस तरह का बिट लगाना चाहिए। और रही बात इसकी रकाब की, तो रकाब किस तरह से कंफर्टेबल करते हैं आप? रकाब और जिसे पागड़ा बोलते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो एक वन आर्म लेंथ जो इंसान की होती है वो जनरली कंफर्टेबल रहती है। उसके अलावा एक सही चीज देखने के लिए इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है, जब आप रेज करते हैं घोड़े पे तब जो आप यहाँ गैप होता है सीट से आपके बीच में, वो 3 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। 3 फिंगर्स का गैप होना वो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है। और रही बात इसके रेंज की, तो ये जो इसके रेंज है उनको सही तरीका होता है पोलो के लिए पकड़ने का कि आप अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं। आपके इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में आप ये 2 रेंज को पकड़ते हैं, ऊपर वाले दोनों रेंज को। जो नीचे वाले दोनों रेंज हैं उन्हें पैरेलल करके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में पकड़ते हैं। Okay. तो कुछ इस तरह से आप रेंज को पकड़ते हैं पोलो के लिए। अब इसी हाथ में आप चाबुक को भी पकड़ते हैं, जिसे विप कहा जाता है, और आपकी पोलो की स्टिक है वो आपके राइट हैंड में आती है। वेरी नाइस। तो जरा एक शॉट खेल के बताएं सर इस पे। खूब। को कैसे पता इसमें ट्रेन किया जाता है? ये बॉल के पीछे दौड़ता है? नहीं, किस घोड़े को direction में बॉल दौड़ता के है? पीछे दौड़ने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता है। तो घोड़े को राइट लेफ्ट, सीधा जाना, रुकना, आप जो राइडर है उसके हिसाब से मूव करना सिखाया जाता है। बॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है? बॉल के साथ इन्हें सिखाया नहीं जाता है, पर ओवर टाइम जब घोड़ा प्रैक्टिस करता है, गेम्स खेलता है, घोड़ा खुद अपने आप ट्रेन होता है। अच्छा, फिर इस बॉल के पीछे दौड़ने की उसको कोशिश- समझ आता है कि बॉल यहाँ होती है, तो मुझे थोड़ा सा उससे लेफ्ट होने का या राइट होने का इंडिकेशन दिया जाता है, और उसके बाद जो मेरे ऊपर बैठा है वो बॉल मारता है। बॉल मारता तो ओवर टाइम घोड़ा समझता है कि मुझे कहाँ जाना है, इस इशारे का मतलब क्या है, और किसी एक राइडर से कनेक्टेड होता है वो, तो उसके छोटे छोटे इशारे भी समझता है। बॉडी लैंग्वेज भी तो घोड़ा समझता है ना अच्छे से। एग्जैक्टली तो आपने हल्का लेफ्ट का इशारा दिया और बॉल वहां है, तो घोड़ा समझता है कि उसको कहाँ जाना है। राइट। अच्छा, अब इनमें हाइट की बात करें तो पोलो में मैक्सिमम किस हाइट के घोड़े पे ज्यादा बेटर फील करते हैं, राइडर कंफर्टेबल रहते हैं? इतना कोई हाइट का रिलेशन होता नहीं है पोलो में। थोड़ा सा बड़ा और स्टर्डी घोड़ा होगा तो जब 2 घोड़े भिड़ेंगे या राइड ऑफ किया जाएगा बॉल छुड़ाने के लिए, यानी 2 घोड़ों एक दूसरे से भिड़ के हटाएंगे, तो उसमें घोड़े का साइज काम आता है। और जितना घोड़ा छोटा होता है, वेट कम होता है, उतना एजाइल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके। तो साइज कोई इतना बड़ा फैक्टर होता नहीं है। और इनको प्रैक्टिस स्टेमिना पावर कैसे बढ़ाते हैं घोड़े का? इनको रेगुलर प्रैक्टिस, सही टाइम पे रेस्ट, घोड़े को ज्यादा काम भी नहीं करवाना है और ज्यादा आलसी भी नहीं छोड़ना है। तो इनको इसी फील्ड में अपने वर्क देते हैं या लंजिंग देते हैं, ट्रोट कराते हैं, कैंटर किस तरह से कराते हैं आप? हाँ, अलग अलग सारी चीजों की ट्रेनिंग होती है, डिपेंडिंग घोड़ा कितना ट्रेंड है, वो किस स्टेज पे है। नए घोड़े को ज्यादा काम भी कराएंगे, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग मिलेगी। और ट्रेंड घोड़े को एक नॉर्मल छोटा सा रूटीन दे देंगे, अगर वो अच्छे से करेगा तो उसको कम काम में भी छोड़ देंगे। एज की बात करें तो किस एज में जाके शुरू करते हैं अपने? पोलो के लिए घोड़ी कितनी एज पे स्टार्ट होती है? हाँ। इसका जवाब 3 साल करीब में चालू हो जाता है घोड़े पे पोलो खेलना। ये मेजर 3.5-4 साल का मतलब पूरा मेच्योर 3 होता है। साल पे चालू, हाँ, जब घोड़े की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स में करते हैं तो घोड़ा डैमेज होने के चांस होते हैं, उस पर राइड करें, उस पर बाहर डालें। और एक एज तक आके इसका रिटायरमेंट कब देते हैं? अब ये घोड़ा गेम नहीं खेल सकता, वो एज कौन सी है इसकी? वो 10 साल, सेट 15 एज साल? नहीं है, घोड़ों पे भी होता है, वो डिपेंड करता है, पर करीब 17 से 20 साल। ऐसे घोड़े भी खेलते हैं 17 साल वाले भी? 15-17 साल के भी खेल लेते हैं। और स्पेशली अरीना पोलो जो है, इसमें थोड़े ओल्डर घोड़े भी खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेम स्पीड का नहीं रहता। स्पीड का नहीं रहता।
तो जब बहुत गेम्स बढ़िया जानकारी है आपको सर। तो आपका क्या है, मैं सर ओलंपिक वगैरह में जाने का है इरादा? नहीं, मेरा तो बस ये है कि मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे फादर का ये पैशन है, मुझे लकीली मौका मिला है इस सब को एक्सपीरियंस करने का, तो उस हिसाब से बस मैं थोड़ा सीखना चाह रहा हूँ। मेरा कोई बहुत पोलो को एज अ करियर परस्यू करने का पैशन तो नहीं है, आप बहुत पर मेरे को शौक बहुत है लकी हैं सिद्धार्थ बना कि आपको ये विरासत में मिला है शौक, और इस शौक को आप कैरी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही लकी मानता हूं मैं तो इस बात को कि सुबह शाम कम से कम राइडिंग करना और पोलो खेलना ये ड्रीम होता है, और आप इसे सच करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपके शो जंपिंग के भी हैं घोड़े या नहीं? नहीं, हम शो जंपिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करते, हमें नॉलेज भी नहीं है ड्रेसाज शो जंपिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली बेसिक राइडिंग और पोलो का ही हॉर्स राइडिंग एंड पोलो के लिए है। और आपने फार्म का नाम ही पोलो वुड करके रखा है। इस वीडियो को देखकर कोई स्टूडेंट्स आएगा तो कोई डिस्काउंट रहेगा उसके लिए? डिस्काउंट अभी कुछ ऐसे प्लान करा नहीं है, पर सादिक जी आपसे मिलके इतना अच्छा लगा है कि उनके लिए एक 10% डिस्काउंट मेरी हमारे तरफ से। पास में बहुत सी इंक्वायरीज आती हैं जयपुर लोकल से ही कि सर नियर बाय कोई राइडिंग स्कूल बताइए प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल की बात करें तो बॉलीवुड ही आता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो समर वेकेशन का जो शेड्यूल रहेगा वो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि छुट्टियां रहती हैं तो हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर सिखाया जाए। और मैं गुजारिश करूंगा मेरे दर्शकों को जो लोकल जयपुर के हैं वो इसका एक बार फार्म का विजिट करें और अपने बच्चों को भी हॉर्स राइडिंग सिखाने का मौका जरूर दें। जरूर, इतनी अच्छी एक्टिविटी है। आजकल बच्चे अगर स्पोर्ट्स में और हेल्दी चीज़ों में अपना दिमाग लगाएं तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है, और वो गलत जगह अपना टाइम और दिमाग भी नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं, और क्योंकि उसने फिल्मों में, यूट्यूब में, टीवी में कहीं ना कहीं दौड़ता हुआ घोड़ा जरूर देखा है, और एक बच्चे का सपना रहता है कि मैं भी इसकी पीठ पे सवार होके घोड़ा अच्छे से दौड़ाऊं या मैं इसकी राइडिंग करूं। बिल्कुल। और ये भी माना जाता है कि घुड़सवारी करना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है, बड़े जिगर वाला ही इसके पास आने से भी लोग कतराते हैं या डरते हैं, लेकिन जो रूटीन में राइडिंग कर रहे हैं उनके लिए सब नॉर्मल चीज है। अब भागीरथ जी को ले लीजिए, भागीरथ जी ने उम्र को हरा रखा है घोड़ों के शौक ने, क्यों भागीरथ जी? भागीरथ जी भी घोड़ों पे जब बैठते हैं तो बिल्कुल एक यंग नौजवान जैसे ही हैं, वैसे टीनेजर जैसे लगते हैं ये। तो इस चीज में एक चीज जोड़ना चाहूंगा सादिक जी की जो डर आपने बोला, ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ताकतवर जानवर होता है और इसके आसपास दुर्घटना घटने के संभावनाएं भी होती हैं। तो इंसान जब डरा रहता है, अपने डेंजर्स को समझता है, तो अपनी सावधानी भी बरतता है। तो समझना चाहिए इस जानवर की कैपेबिलिटी को, क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हुआ था इसी फार्म पे। अच्छा, हादसा? मेरा एक कुत्ता, ऑस्कर नाम का एक रॉटवाइलर था हमारे पास, वो मस्ती करते हुए घोड़े के पीछे चला गया और घोड़े ने उसको किक कर दिया एंड शी डाइड। सो घोड़े की लात में बहुत पावर होती है, यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अराउंड द हॉर्स, क्योंकि ये इसका कोई कैलिबर नहीं है 315 बोर की राइफल जैसा, ये बहुत ही ताकत से लगाता है जब भी लगाता है तो। और बी केयरफुल, जब भी इनके पास आए तो पूरे सिस्टमेटिकली आना चाहिए, पूरा हेलमेट वगैरह पहन करके। और ये तो आपका बहुत अच्छा सा देखा हमने, फार्म विजिट करवाया कि बच्चों को बहुत ही केयरफुली राइडिंग करवा रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपका। और नेक्स्ट पार्ट में फिर आपका वीडियो वगैरह और दिखाएंगे सर, तब तक के लिए थैंक यू सादिक जी।